नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम जयपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर राजधानी जयपुर में राजभवन से एयरपोर्ट तक के मार्ग पर यातायात में बदलाव किया गया है। जयपुर में रात्रि विश्राम के बाद उनका कल सुबह दौसा के मेहंदीपुर बालाजी जाने का कार्यक्रम है। वे कल डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व के बारे में लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना और रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम नई सोच नई कहानी में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक के अपने अनगिनत अनुभव सुनाए। राष्ट्रपति ने अपनी शिक्षा दीक्षा, नौकरी और राजनीतिक यात्रा को गहराई से याद किया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लोगों से मिलने जुलने के अनुभव भी साझा किए। राष्ट्रपति ने उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब वे पहली बार राजदंड सेंगोल के साथ नए संसद भवन पहुंची। उन्होंने सेंगोल को सत्य, न्याय, अहिंसा और धर्म का प्रतीक बताया। किसान संगठनों की ओर से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश में भी अलर्ट है। राज्य सरकार ने पंजाब से सटे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में शांति और कानून व्यवस्था के मद्देनजर बीती रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। बीकानेर संभागीय आयुक्त ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में सुरक्षा के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर बीकानेर आगार ने अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। फाजिल्का और बठिंडा जाने वाली सभी बसें बंद है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों से बात करने और उनकी समस्याओं का हर संभव हल निकालने के लिए हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनके समाधान के वास्ते एक साझा मंच की आवश्यकता है। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरता पूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। राजसमंद में आज अल सुबह आरके हॉस्पिटल पुलिया पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। कांकरोली पुलिस थानाधिकारी ने बताया कि ये दुर्घटना एक मिनी ट्रक को कंटेनर द्वारा पीछे से टक्कर मारने से हुई। घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। कोटा में एक अन्य हादसे में कार की टक्कर से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आज बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में तापमान बढ़कर 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आज आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने और शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।